केरल, जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम सिरे पर स्थित है। स्वतंत्र भारत में जब छोटी छोटी रियासतों का विलय हुआ, तब त्रावणकोर तथा कोचीन रियासतों को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन राज्य बना दिया गया, लेकिन मालबार मद्रास प्रांत के अधीन ही रहा। वहीं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत त्रावणकोर कोचीन राज्य तथा मालबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का निर्माण किया गया। केरल मालबार समुद्री सीमा पर स्थित दक्षिण भारतीय राज्य है। केरल जनसंख्या के हिसाब से भारत के 13वां सबसे बड़ा राज्य है। वहीं राज्य को 14 जिलों में विभाजित किया गया है और तिरुवनंतपुरम को केरल राज्य की राजधानी बनाया गया है। तिरुवनंतपुरम जो कि इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं केरल के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे केरल का इतिहास। केरल का इतिहास 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में केरल 2 प्रांतीय राज्यों में विभाजित था, जिनमें से एक त्रावणकोर राज्य और दूसरा था कोची साम्राज्य। साल 1949 में इन दोनों राज्यों को मिलाकर थिरुकोच्चि नामक राज्य बनाया गया। वहीं ब्रिटिश भारत में केरल का उत्तरी मालबार क्षेत्र मद्रास प्रांत का भाग था, जिसे आजादी के बाद मद्रास राज्य का भाग बना दिया गया। वहीं साल 1956 में राज्य पुनर्गठन एक्ट में मद्रास राज्य के मालबार जिले, थिरुकोच्चि राज्य, कासरगोड तालुका तथा दक्षिण कनारा को मिलाकर केरल राज्य का निर्माण कर दिया गया। मौजूदा समय में हर साल 1 नवंबर को केरल पीरवी दिवस यानी कि केरल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मलयालम दिवस भी कहा जाता है। वहीं केरल दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य है। यह आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि है। वहीं दक्षिण भारत के इस राज्य का नाम आजादी के पहले त्रावणकोर था, लेकिन आजादी के बाद 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर का नाम परिवर्तित कर केरल रखा गया। वहीं अगर हम केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कैपिटल ऑफ केरल तिरुवनंतपुरम प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा शहर है। यहाँ के पद्मनाभ मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहीं अब केरल के जिलों की बात करें तो केरल में कुल 14 जिले हैं, जिसकी जनसंख्या साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 3,34,06,061 है। इसके साथ ही मलप्पुरम सबसे ज्यादा विकास करने वाला जिला भी है। वहीं केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कन्नूर है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पलक्कड़ जिला सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 4,480 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा केरल के गांवों की संख्या 1,553 है। वहीं केरल की भाषा की बात करें तो यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। यह भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं में से एक मानी जाती है। हालांकि मलयालम भाषा की उत्पत्ति के बारे में कई मत प्रचलित है। मलयालम आदि द्रविड़ भाषा से स्वतंत्र विकसित हुई है, जबकि दूसरा मत यह मानता है कि मलयालम तमिल से आया हुआ भाषा है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि तमिल एवं संस्कृत दोनों तरह की भाषाओं से मलयालम जुड़ा हुआ है। वैसे तो मलयालम ही केरल की प्रमुख भाषा है, लेकिन इस भाषा के अलावा केरल में कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं केरल में प्रमुख भाषाओं में दूसरे नंबर पर अंग्रेजी भाषा भी आती है। जिस तरह मलयालम में शिक्षा दी जाती है, उसी तरह अंग्रेजी में भी शिक्षा प्रमुख माध्यम है। यहाँ पर तमिल और कन्नड़ भाषाएं कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है। वहीं केरल में आदिवासी भाषाएं कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कोंकणी, उर्दू और पंजाबी भी बोली जाती है। वहीं केरल की प्रमुख नदियों की बात करें तो पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी है। केरल में 44 नदियां हैं, जिनमें 41 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और 3 नदियां पूरब की ओर बहती हैं। जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं वे या तो अरब सागर में या झीलों अथवा अन्य नदियों में जा मिलती हैं। वहीं केरल में संगीत और नृत्य कला की बात की जाए तो
वहाँ संगीत और नृत्य कला की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। यहाँ पर आपको शास्त्रीय संगीत और मलयालम साहित्य का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। वहीं केरल में कथकली नृत्य, संगीत, आधुनिक व वर्तमान की फिल्म संगीत, लोकगीत का प्रचलन है। इसके अलावा केरल का प्रमुख पारंपरिक नृत्य कथकली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।